मोबाइल चार्ज में लगा के स्विच लगाने भूल गया। भरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हम कल विचार कर रहे थे कि भगवान के आविर्भाव समय में प्रकृति और प्रकृति के साथ में प्रकृतिस्थ जो होते हैं वो सब प्रसन्न होकर के अपने धर्म भूल जाते हैं। धर्म भूल करके जो क्या होता है, आदमी जब अति उल्लास में आता है तो वो स्वयं को भूल जाता है। तो देखिए प्रकृति स्वयं को भूल करके क्या करने लगी, शरद ऋतु में रात्रि में कमल खिलने लग गया, जो कि कमल दिन में ही खिलता। सूर्य किरण लगने पर ही कमल खिलता है और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है। और यहाँ वो अपने धर्म को भूल करके रात्रि में ही खिल गया और निर्वापित अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो गया ऋषियों की यज्ञ कुंड में। और मंद मंद वर्षा भी होने लगा। तो ऐसे अपने स्व धर्म को छोड़ करके क्या हुआ, सब विपरीत कार्यों को होने लगा। अब जो आगे चलते हैं हम, अब इतना भूमिका बना करके क्या होने लगा, भगवान आने लगे। तब कह रहे हैं 7 तक हो गया था कल। निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासे यथा प्राच्यां दिसिंधुरिव पुष्कल। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निशिथे मतलब रात्रि में, निशा रात्रि, बोल अर्धभागे, निशिथे रात्रि का जो अर्धभाग है, जनार्दने श्री कृष्ण, रात्रि काल में, अर्धरात्रि काल में, जनार्दने श्री कृष्ण जायमाने, जन्म होने पर, जायमाने सप्तमी है, जन्म होने पर जल, जो जलधर था, क्या हो रहा था, मंद मंद बारिश हो रहा था। और सब क्या कह रहे हैं, प्राच्याम दिशि, है ना, प्राच्याम दिशि, पूर्व दिशा में पुष्कलः इंदु, पुष्कलः इंदुरिव, है ना, यथा इंदु, ऐसे लगाइए, पुष्कलः इंदु यथा देवरूपिण्यां देवक्यां आविरासी, ऐसे लगाइए, है ना। कह रहे सर्व, और छूट गया, सर्वगुहाशय विष्णु, ये छूट गया, चलिए वो लग जाएगा। तो कह रहे हैं जायमाने, जन्म होने पर, बोले विष्णु सर्वगुहाशय विष्णु, सर्व गुहा मतलब हृदय, सर्व हृदय आशय, सर्व हृदय को, सबके हृदय देश में जो
स्थित है ऐसे विष्णु प्राच्याम दिशि पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में, ठीक है ना, पुष्कल इंदु यथा, पुष्कल मतलब पूर्ण, इंदु चंद्रमा जिस प्रकार, ठीक है ना। विष्णु शब्द से इनको कृष्ण को ही कहा है यहाँ पर। विष्णु मतलब श्री कृष्ण, क्योंकि जन्म जो देवकी गर्भ से जन्म हुए विष्णु स्वरूप पे 4 भुज लेकर के जन्म हुए थे, इसलिए विष्णु शब्द से प्रयोग किया है। इंदु यथा चंद्र जैसे देव रूपिण्याम, देवता रूप मतलब दिव्य रूपिण्याम, देवक्याम देवकी गर्भ से आविरासीत आविर्भूत हुए, ठीक है। तो क्या है विष्णु चक्रपाद क्या कह रहे हैं उसमें देखते हैं। तो दोनों टीका का क्या है साथ में चलेगा, दोनों श्लोक का टीका है ना, कल नहीं हुआ था ना टीका इसकी। बोले अनुकृत सदृशीकृत सागर सागर गर्जनम तद यथा स्यात् तथा, कह रहे हैं देखिए अनुकृत सदृशीकृत, ठीक है ना। किस प्रकार सदृश करके, बोले अनुसागर कह रहे थे ना, जगर्जूर अनुसागरम, ये अनु मतलब कह रहे हैं अनुकृत सदृशकृत, किस प्रकार सदृश होकर के, बोले सागर गर्जनम तद यथा, जैसे सागर गर्जता है इसी प्रकार मेघ गरजते हुए क्या कर रहा था, मंद मंद थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। बढ़ा दीजिए कह रहे वहां, कह रहे ननु करके शंका उठा रहे हैं। बोले दृशः प्रसेदुरिति गगनम, दिशा जो दिशाएं थे क्या हो रहा था, बोले प्रसेदु प्रसन्न होकर के, उनमें क्या है सदिली गति साधने, दिशा भी क्या हो रहे थे सब प्रसारित होते हुए गगनम निर्मल उड़ू क्या है उड़ू गणोदयम इति, दिशा क्या है दिशा सब क्या प्रसारित हो रहा था, और निर्मल जो आकाश था उसमें उड़ू का मतलब तारागण क्या हो रहे थे, उदय हो रहे थे। और पूर्वोक्तो जलधरा क्या है जलाधरा खलु, पूर्वोक्त जलधर शब्द से कहा था, ये जो पूर्वोक्त जलधर है, जलधर बारिश का जो धारा, जलधरा खलु कदा, यह खलु मतलब यहाँ पर कभी कभी जगर्जूरिति, जलधर क्या हो रहे थे मेघ, जलधर मेघ का नाम है, क्या हो रहा था गर्जन भी कर रहा था थोड़ा थोड़ा, और बिजली चमक रही थी। इति अपेक्षायाम आह, इस कह करके निशिथ इति, निशिथ कहने का तात्पर्य बोले तमसा उत्कर्षेण भूते व्याप्ते इति निशिथ, बोले निशा होता है रात्रि, निशिथ कहने का तात्पर्य है बोले तमसा उत्कर्षेण भूते, रात्रि जो है तमगुण युक्त होता है, रात्रि तमगुण युक्त होता है, मतलब तमगुण से क्या कराता है सबको सुला देता है, निशा तो इसलिए कहा जाता है ना। तो तमगुण युक्त जो रात्रि है, तमसा उत्कर्षेण, तमगुण भी उत्कर्ष होकर के आनंदित होकर के भूते व्याप्ते, आनंद को व्याप्त होकर के निशिथ एवं मध्य रात्रि, मध्य रात्रि में गगनम मेघ खंडोद्गमात् भू प्राप्तो इत्यस्य रूपम, ठीक है ना। मध्य रात्रि में गगन जो है मेघ खंडोद्गमात्, मेघ खंड की उद्गम से भू यहाँ भू का अर्थ क्या कर लेंगे, वो मतलब वही है क्या, अतीत वर्तमान भविष्य, अरे भूसत्तायाम,
सत्य मतलब भू प्राप्ति, उद्गम को प्राप्तो, भू का अर्थ कह रहे ना, प्राप्तो इत्यस्य रूपम। क्या याद रखिए आप। तो क्या कह रहे थे, मेघखंड, गगन में मेघखंड से क्या हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था मेघखंड। मेघ जब उत्पन्न होता है एक अलग सा छवि दिखता है उसका, काला काला। हाँ। अब देखिए पूर्ण चंद्र हो और उसमें काला काला ऐसे उठ रहा हो तो जा रहे हैं। हाँ कितना सुंदर दिखता हो, विभिन्न प्रकार की छवि बनता हो और सब आनंद से जा रहे, प्रफुल्लित हो करके। इसलिए रूपम बोले जनानाम सर्वज्ञ भक्त मुनि देवादीनाम अर्दने भगवान आविर्भाव। जनार्दन कहा ना, जनार्दन क्यों कहा, बोले जनानाम सर्वज्ञ भक्त, सर्वज्ञ सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, भक्त भजनात् भक्त, जो भजन करते हैं भगवान की सेवा करते, भजन सेवायाम, जो सेवनात् भजनात् सेवनात् भक्त, जो भगवान की सेवा करते हैं वो भक्त, मननात् मुनि, जो भगवान का मनन करते हैं वो मुनि, देवादि नाम अर्दने, देवादियों को भी हाँ अर्दने, हाँ अर्धगतौ है ना, जो सबको, यहाँ गति मतलब ज्ञान, जो सबके ज्ञान ज्ञेय वस्तु है और सबके ऊपर जो सबको जो जानते हैं। अर्दने बोले ऐसे भगवान आविर्भव, क्या हुए, आविर्भव बोले समय अयमिति याचने जायमाने सती, ठीक है ना, हाँ एक बार भगवान आविर्भव आविर्भूत होकर के हुए, और समय अयमिति याचने जायमाने सती, कह रहे हैं उस समय जो है अयम इति याचने, अयम इति याचने जायमाने, जायमाने जनार्दने, यहाँ सती सप्तमी जो है कैसा है, समयो अयम, इस समय मध्य रात्रि समय को व्यतीत करते हुए। देवरूपिण्याम, देवरूपिण्याम विष्णु रूपिण्याम इति च पाठ, देवरूपिण्य कहो चाहे विष्णु रूपिण्य कहो, पाठ भेद कहीं दिखता है तो देवरूपिण्याम कहो अथवा विष्णु रूपिण्याम विष्णु कहो, एक ही बात है। देवस्य विष्णुरीव रूपम, देवताओं में विष्णु स्वरूप जो है सच्चिदानंद घनम वर्तते, यस्या तस्याम आविरासी प्रकृति बभुव, ठीक है ना। देवरूपिण्याम कहने का तात्पर्य है विष्णु रूपिण्याम, विष्णु रूप से ही ये आविर्भूत हुए, प्रकट हुए। सर्वासु गुहासु गुहाबद गम्य स्थानेषु मथुरा वैकुंठादिषु जीवा अंतकरणेषु सर्वजन परोक्षत्वात् सेतेति स, क्या है, सर्वगुहा सयः, ठीक है ना। सर्वगुहा, गुहा शब्द से क्या क्या लिया है, बोले मथुरा वैकुंठादि धाम, मथुरा वैकुंठादि धाम, और सकल जीव की अंतःकरण में, सकल जीव की अंतःकरण में भी वो आश्रय करते हैं, निवास करते हैं। और सर्वजनों परोक्षत्वात्, और सर्वजन जो होते हैं उनको परोक्ष भाव से देखते हैं, प्रत्यक्ष तो कोई नहीं कर पाता है ना, परोक्ष से देखते हैं। और परोक्ष का अर्थ क्या है, अक्षिणाम पर, अक्षिणाम पर इत्युक्ते शास्त्रार्थ, शास्त्र दृष्टि से ही भगवान को सब देखते हैं, शास्त्र के द्वारा ही तो भगवान को देखते हैं हम। और अन्य बालको यथा गर्भाद यंत्रित सत् निस्सरति तथा न इत्यत्र दृष्टांत यथा इति, ठीक है ना। जैसे अन्य बालक गर्भाद यंत्रित, गर्भ यंत्र से क्या है, यंत्रित सत, गर्भ यंत्र से रहते हुए निस्सरति निकलते हैं, है ना, तथा न इत्यत्र दृष्टांत, ऐसा यहाँ पर नहीं समझना, ठीक है ना। इसलिए यथा किंच
बोले दृष्टांत द्राष्टान्तिकयोर युगपद युगपद एव आविर्भावम आह। दृष्टांत और दृष्टांत के भेद से क्या हो गया, बोले यहाँ आविर्भाव कहा है, क्या जन्म नहीं कहा है, इसलिए आविरासित ये सोचो करके आविरासित कहने का तात्पर्य है जैसे सामान्य बालक जन्म होते हैं गर्भयंत्र से, ऐसे गर्भयंत्र से नहीं हुए। बोले कैसे हुए, ये दृष्टांत दाष्टान्तिक से जैसे भेद होता है इसी प्रकार इनका आविर्भूत हुए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ कैसा जन्म हुआ, वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, वहाँ से उनके गर्भ में गए, उनके गर्भ से आविर्भूत हुए, प्रकट हो गए। जन्म मातृगर्भ जैसे हम लोग जन्म हुए हैं इस प्रकार जन्म नहीं है, इसलिए आविरासित पद का प्रयोग किया है। तद्दीने निशिथे, उस दिन में, निशिथे रात्रि में, प्राच्याम दिशि, प्राच्या पूर्व दिशि में, अष्टम्याम अष्टमी तिथि में, इंदुर पुष्पोपि, इंदुर पुष्टोपि, इंदु मतलब चंद्रमा, अपुष्टोपि चंद्र का क्या है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, तो चंद्रमा अस्पष्ट होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है वहाँ पर, बोले मद वंश मत प्रभु जन्मना अलंचकार इति आनंदाद्रेकेण पुष्कलः पूर्णिमाया इंदुरिव, पुष्कलः सन, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में चंद्रमा इतना स्पष्ट नहीं होता, तो घटता जाता है ना, तो 8 दिन होते होते आधा चंद्रमा बच जाता है, अमावस्या तक पूरा लिप्त होना है, तो अमावस्या तो 8 दिन अष्टमी में तो आधा चंद्रमा बच जाता है, है कि नहीं। और यहाँ क्या है, पूर्ण पुष्कल इंदुरिव, पूर्ण चंद्र आविर्भूत हुआ। बोले ऐसा क्यों, बोले मद वंश, भगवान चंद्र वंश में आए हैं, सब उल्टा ही करना, ठीक है ना। तो मद वंशम मत प्रभु जन्मना, मेरे वंश में जो मेरे प्रभु जन्म हुए हैं, इसलिए अलंचकार, इसलिए अलंकार करने के लिए, इति आनंदाद्रेकेण, इसी आनंद को क्या कर रहे, आद्रकेण, आनंद क्या, आनंद का जो क्या होता है, परिपूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद को प्राप्त होकर के पुष्कल पूर्णिमाया इंदुरिव, पुष्कल मतलब पूर्ण, पूर्णिमा का जैसे पूर्ण चंद्रमा है उसी के तरह पुष्कल सन, पूर्ण होते हुए, यथा आविरासित तथैव, जैसे वो क्या हो गया, अपने धर्म को भूल करके पूर्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ, ऐसे ही देवकी के गर्भ से पूर्ण रूप में भगवान आविर्भूत हुए। तो इससे क्या हो गया, जैसे हम लोग जन्म होते इस प्रकार जन्म नहीं हुए, ठीक है। आविरासित तथैव देवक्याम विष्णुरूपी सर्वांश कला परिपूर्ण, ऐसे ही विष्णु सर्व अंश कला से परिपूर्ण, जितना भी अंश कला है, जितना भी अंश है, जितना भी षोडश कला और सर्वांश परिपूर्ण, आविरासित इति अन्वय, आविर्भूत हुए ऐसा अन्वय करना चाहिए। बोले आविर्भावश्च, आविर्भाव बोले कंस वंचनादि द्यर्थम अष्टमे मासी। अब देखिए 8 महीने में जन्म हो गए, 12 महीने में होता है, 10 महीने में। कह रहे
कंस वंचनार्थ कंस वंचनाद्यर्थम अष्टमे मासी, ठीक है ना। यदुक्तम हरिवंशे, हरिवंश पुराण में कहा है गर्भकाले तो संपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च सुसुवाते समम तदा। देखिए ये प्रमाण दिए है कि हरिवंश के प्रमाण दे रहे। अष्टम मास में हुए कैसे, बोले गर्भ काले तु असंपूर्णे, गर्भकाल संपूर्ण नहीं हुआ था। कंस तो अपेक्षा में है 10 महीना होगा तब जन्म लेगा, या 8वां महीना में जन्म ले लिया, ठीक है। ये बात प्राय लोग प्रकाश नहीं करते कि कितने महीने में जन्म हुए थे, यहाँ स्पष्ट कह दिए बोले गर्भ काले तु असंपूर्णे अष्टमे मासी, 8वें महीने में ते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च। अब देखिए यहाँ दो बात को सिद्ध कर रहे हैं, तौ ते सा ते ताहा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ते मतलब द्विवचन कर रहे हैं, सा है ना स्त्रीलिंग में, सा ते ताहा, तो ते स्त्रियों, उन दोनों स्त्रियों के, देवकी यशोदा, देवकी और यशोदा च समम सुसुबाते तदा, तदा एक समय में दोनों जगह में देवकी और वसुदेव की, देवकी और यशोदा की गर्भ से एक साथ में 2 कृष्ण जन्म हुए, ये सिद्ध हो गया। हरिवंश पुराण में ये श्लोक है। ये केवल हाँ ये कह दिए ना, ते स्त्रियों देवकी च यशोदा च सुसुबाते, सब 2 वचन कर रहे। देखिए ते द्विवचन, स्त्रियों द्विवचन, देवकी यशोदा 2, सुसुबाते वो भी द्विवचन है, तो 2 कृष्ण जन्म हुए। हो गया सिद्धि। हाँ देवकी भी एक कृष्ण को जन्म दी और यशोदा भी एक कृष्ण को जन्म दिया। वहाँ 2 आए थे, माया है, माया जो नहीं है वो तो माया है, वो जन्म नहीं हुई, वो तो आविर्भूत हो गई। यहाँ कोई जन्म नहीं हो रहा है, सब आविरासित। जो स्त्री आई वो यशोदा से आई, कौन सी स्त्री, वो तो यशोदा से। यहाँ 2 जन्म हुए, आविर्भूत हुए, और वहाँ एक विष्णु जन्म हुआ चतुर्भुज रूप नहीं, देवकी गर्भ में केवल कृष्ण चतुर्भुज रूप में, और वहाँ कृष्ण और योगमाया, ठीक है। तो हमारे यहाँ वृंदावन में 2 जन्म हुए एक साथ में, एक ही साथ में, और क्या 2 हुए ना, जोगमाया और कृष्ण, और मथुरा में एक ही कृष्ण जन्म हुआ। अब इसका प्रमाण देखिए, अक्रूर जो ले जा रहे थे कृष्ण को तब भी दिखाया, जल में एक ऊपर एक। भाई माया तो चली गई, योग माया, उसी समय वो वसुदेव जी लाए, वहां से वो चली गई, वो जाकर कहाँ बैठ गई, विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत में बैठ गई जाकर के, वहाँ पूजा हो रही है आज भी। हाँ ठीक है। अब वहाँ पर वृंदावन की कृष्ण वृंदावन में रह गए और मथुरा के कृष्ण मथुरा चले गए। जो दोनों कृष्ण मिलकर एक हुए थे पुनः विभाजित हुए, और मथुरा के कृष्ण मथुरा गए, वृंदावन कृष्ण वृंदावन रह गए। हाँ अरे अक्रूर जी तो स्वयं देखे, वो देख रहे हैं, तो परंतु यहाँ का जितना आप थे क्या उस समय? तो ऐसा ही तो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र तो ही कह रहा है, तब ये लोग बताते हैं, शास्त्र कहते हैं नहीं है कृष्ण ऐसा। कौन कह रहा है? शास्त्र जाकर के आगे प्रमाण देंगे। कहाँ प्रमाण दिया? कृष्ण जी ने दिखाया, राधा जी ने दिखाया, देखो मेरे बगल में बैठे, राधा जी ने दिखाया नहीं दिखाया? ऐसा ऐसा और मथुरा में कृष्ण दिखाया, राधा मेरे पास बैठी है। ऐसा भी है। तो यशोदा मैया के घर में चूल्हा में आग नहीं लगाया, वो तो
तो गए ना इसीलिए नहीं गए भाई, तो विरह किस लिए? ये तो आनंद है। तो उद्धव जी ने कहा ना आप रो क्यों रहे हो, बोले यही तो आनंद है, इसी से तो सुख मिल रहा है हमें, क्या करें। रोने से अगर सुख मिले तो हम क्या करें, रोएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। कभी रो के देखिए कितना सुख मिलता है, कभी भगवान के लिए रो कर देखिए कितना सुख मिलता है। चलिए अब कह रहे हैं खमाणिक्य नामनी ज्योतिष ग्रंथे जन्मपत्री च उक्ता। क्या है, खमाणिक्य नामनी ज्योतिष ग्रंथे, कोई ज्योतिष का ग्रंथ है खमाणिक्य। खमाणिक्य नाम से कोई ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें भगवान का जन्मपत्री भी कहा गया है। हाँ, ये जो हमारे जो अनेक टीका वाले ग्रंथ है ना, इसमें भी भगवान का कुंडली बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कल हम इसमें दिखा देंगे कहीं से लाकर। ठीक है, तो कह रहे हैं उच्चस्था शशि भौम चंद्री शशि भौम चांद्री सनयो लग्नम वृषो लाभगो जीव सिंहतूला विष्णु क्रमवशात पुरुषोत्तम पूषो सना राहव, ये उन कुंडली को कह रहे हैं। बोले उच्चस्थ शशि चंद्रमा भौम, भौम मतलब मंगल, और चांद्रिस बुध ये लग्न में, और वृष लाभगो, हाँ वृष राशि में लाभग, लाभम गच्छति लाभग मतलब क्या है, शुभ लाभ जो होता है ना चौघड़िया, लाभ चौघड़िया में, और सिंह तुला क्या है विष क्रम बसात, ये ज्योतिषकार जानते हैं, हम नहीं जानते इसमें इतना ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा। हाँ ये सब होगा उसमें, लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, कहाँ कोई बैठा होगा उसकी बात कर रहे हैं। बोले नई सिथ समयो अष्टमी बुध दिनम, ठीक है ना, निशिथे रात्रि में समय, रात्रि समय में, अष्टमी तिथि में, बुधवार में क्या है, ब्रह्म क्षम अत्र क्षणे, ब्रह्मक्ष जो क्षण है, और श्री कृष्ण अभिधम बुहे क्षणम अभूत अभुदाभि परम ब्रह्म तदिति, ये ज्योतिष के अनुसार इसको बताया है। ज्योतिष किसी ज्योतिष से जिसको जानना हो, किसी ज्योतिष से इसको ज्ञान करा दे। ठीक है, अब जीव गोस्वामी पाद क्या कह रहे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक ही श्लोक करेंगे आज से, श्लोक तो पढ़ लीजिए, अष्टम नंबर 8 नंबर श्लोक पढ़ लिए। देखिए जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं नेदु दुंदु भय इत्यादिकम, 8 नंबर है ना, 7 नंबर के बाद 275 नंबर पेज में कह रहे नेदु दुंदु भय इत्यादिकम, ठीक है ना, इस पूर्व श्लोक में आया था ना। नहीं आया था, भगवान के जन्म में दुंदु भी तो बजा था। वो तो पहले क्या है, 7 नंबर में, 7 नंबर 5 नंबर में कहा है,
जायमाने जने तस्मिन् नेतुदुन्दुभयो दिवि। ठीक है ना। तो नेतुदुन्दुभय इत्यादिकम कदा इति अपेक्षायाम अर्धेन आह। ठीक है ना। कह रहे निशीथे अर्धरात्रे। ठीक है ना। वहाँ 5 नंबर श्लोक से ही वो क्या हुआ, वहाँ से शंख बजा करके बैठे हैं। कब भगवान आविर्भाव होंगे। हाँ अपने अपने पद्म खिलने लगे। नहीं, वो देवता शंख बजा रहे थे ना वहाँ ऊपर, वहाँ पुष्पवृष्टि भी कर रहे थे, वो भी देख रहे हैं ना कब भगवान जन्म होंगे। इसलिए कह रहे हैं नेतुदुन्दुभय इत्यादि कदा इति अपेक्षायाम आह, कब होगा ऐसा अपेक्षा में थे। अब इसके 1.5 श्लोक में 3 लाइन में कह रहे हैं। ठीक है ना। कह रहे निशीथे अर्धरात्रे, निशीथे मतलब अर्धरात्रि में, कीदृशे बोले तम उद्भूते, तम मतलब अंधकार के उत्पन्न होने पर, बोले तमसा, तम मतलब तमसा उच्चैर्व्याप्ते भू प्राप्तौ भाद्र कृष्णाष्टमीत्वात्। ठीक है ना। बोले उच्चैर तमसा, तमसा अंधकार के द्वारा, उच्चैर्व्याप्ते उच्च घन अंधकार व्याप्त हुआ, भू प्राप्त, भू मतलब प्राप्ति, तमसा अंधकार से, जो भूमि संसार अंधकार से ढका हुआ था। और भाद्र कृष्णाष्टमी, तो बोले क्यों, बोले भाद्रपद का कृष्णाष्टमी होने से अंधकार तो रह गई। ठीक है ना। अब कह रहे हैं बोले विशेषणम च इदम तत्कांति द्वारा, यहाँ विशेषण क्या है, बोले च इदम तत्कांति द्वारा तम तमो नाशने न अपि। ठीक है ना। उनकी कांति के द्वारा, तम मतलब अंधकार, अंधकार नाशने न अपि नाश करते हुए, इंदु उपमाय उपमाया इंदु उपमा योजनाय, उस अंधकार को उनके तेज के द्वारा क्या हुआ, वो इतना प्रकाशित हुआ ऐसा लग रहा था चंद्रमा पूर्ण चंद्र आविर्भूत हो गया। ठीक है। योजनाय तथापि अभूत उपमा इयम, ये अद्भुत उपमा है। ठीक है ना। बोले निशीथे पूर्ण चंद्रोदय दर्शनात्, इसलिए कहा है पूर्ण चंद्र, पुष्कल इंदुरी वो कह दिया ना, इसलिए क्या कहा, पूर्ण चंद्र की तरह। निश्चिते पूर्ण चंद्र उदय दर्शनात् तेन उपमा च इयं यथा कथंचित एव, उसका जो उपमा दिया है यह यथा कथंचित एव, थोड़ा सा ही है, न तो अति योग्यता इति ज्ञाप्यते, अति योग्यता को ज्ञापन करने के लिए नहीं है, वो केवल उपमा है, सामान्य। बोले दुंदुभी नादादो हेतु जायेत। ठीक है ना। वहाँ पर जो कारण दिया है, बोले दुंदुभी नादादो, दुंदुभी का जो नाद आदि है वहाँ पर कारण क्या है, बोले श्री ब्रह्मादि भक्तजन प्रार्थ्यमान प्रकट्ये, श्री ब्रह्मादि जो भक्तजन है उनकी प्रार्थना को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन् प्रकटी भवती। ठीक है ना। उनके जो पहले प्रार्थना किया था ब्रह्मा और शिवादि देवतादि, तो उन प्रार्थना को रख करके जो भगवान जन्म हुए हैं, उस जन्म को क्या करे, देख करके हर्ष को प्राप्त हो करके उस हर्ष को प्रकट किया। बोले प्राकट्य क्षण इत्यर्थ, वो प्राकट्य का क्षण आ गया है, इसको क्या है, संसार को दिखाने के लिए वो ऐसा कहा। बोले कंसादिनाम तत्तद अज्ञानम, कंसादि जो है, कंस चाणूर बक ये सब जो था असुरों को, अज्ञान स्वरूप को गोकुले जायमानाया मायया प्रभावेण एवैति ज्ञेयम। ठीक है। बोले शंख बजाने का तात्पर्य क्या है, आनक दुंदुभी आदि बजाने का तात्पर्य क्या है,
बोले वो जो अज्ञान स्वरूप कंसादी है, गोकुल में जायमानाया, गोकुल में जन्म हो गए, और माया या प्रभावेण वो माया की प्रभाव से 8वें महीने में जन्म हो गए, ये बताने के लिए सबको असुरों को इंगित कर दिया, सूचित कर दिया। प्रभावेण ये हमेशा जानना चाहिए। अथवा अथ इति यर्हि यदा अजनस्य कदापि अन्यदा जातत्वेन अश्रुतस्य, ठीक है ना, जो कभी भी जन्म नहीं हुआ, कदापि अन्यदा जातत्वेन अश्रुत, कभी भी जन्म हुआ ऐसा नहीं सुना गया था, ऐसे श्री कृष्णस्य जन्मर्क्ष्यम, ठीक है ना, जन्म ऐसे श्री कृष्ण का जन्म का ऋक्ष मतलब काल, समय, ठीक है ना, इस समय को निज जन्मना स्वीक्रियमाणम तद द्वापरांत समय विशेषण विशेषगत रोहिण्याख्यम अभूत। यहाँ ऋक्ष का रोहिणी अर्थ का भी लिया है, ठीक है ना। बोले निज जन्मना, अपने जन्म के साथ में स्वीक्रियमाणम, अपने जन्म को जो स्वीकार करते हुए, तद द्वापरांत समय विशेषगत, ठीक है ना, द्वापर की अंत समय जो विशेष समय है वो रोहिण्याख्यम अभूत, रोहिणी नक्षत्र को प्राप्त होता है। तरिहेव तदारभ्य एव सर्वस्य ऋत्वादेः कालस्य स्वस्य च ये गुणाः, ठीक है ना, जो आरंभ हुआ, क्या हुआ, बोले सर्वस्य ऋत्वादे, ऋतु आदि, जो ऋतु है, क्या चल रहा था उस समय, शरद ऋतु में जो बसंत ऋतु आया, काल का क्या हो गया, ये विक्रम हुआ, और स्वस्य च ये गुणा, और अपना जो गुण है सुखदा, भगवान का एक गुण है सुखदा, सुखम ददाती इति सुखदा, सबको सुख देते, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको भगवान सुख देते हैं। तो धर्मी तई उपेत, वो सुखदास धर्म जो है वहाँ उत्पन्न हुआ, और सर्व शुभ समेतश्च काल अभूत, और क्या हो गया, वो काल समय क्या हो गया, सर्व शुभ समेत, शुभ के साथ वो काल प्राप्त हो गया, अभूत। तद इच्छायाम जातायाम, उनके इच्छा से जो उत्पन्न हुआ, बोले क्यों, कैसे उत्पन्न हुआ, बोले दुर्घट घटनी, जो नहीं घटना था या वो सब घटने लग गया, दुर्घट घटनीय पटियसी है वो, इसलिए जो दुर्घट है, जो घटना नहीं चाहिए था उसको भी जो घटानी है उसके द्वारा। तत्शक्ति भी रेव बा, उनके जो शक्ति है, लादिनी शक्ति, वो ये इस समय आकर के परिपूर्ण रूप में ब्रज में विद्यमान है। कौन है लादिनी शक्ति, राधा रानी, वो पहले से आके बैठ गई है, कृष्ण जन्म होने से पहले आके वो बैठ चुकी है आनंद देने के लिए ब्रज को, है ना। स्व भावेन एव वा तथा संपन्न इत्यर्थ, अपने अपने भाव से ब्रज को आनंद देने के लिए देवता, आह्लादिनी शक्ति आदि सब प्राप्त हो चुके, भगवान आने से पहले सब आकर के यहाँ भगवान के स्वागत के लिए सब तैयार बैठे हैं। बजाया संकेत देने के लिए, वहाँ तो कह दिए ना, बोले जो अजनस्य, जन्म कभी नहीं लेता है, उसी का जो जन्म होता है, ऐसा कभी सुना नहीं गया वो जन्म होता है, ऐसे श्री कृष्ण का, अथवा करके वो अलग भाव कर दिए, यहाँ पर बदल दिए कि ऐसे श्री कृष्ण जो रोहिणी नक्षत्र को जन्मक्ष, ये कहा ना, जन्मक्षम, जन्मक्ष मतलब रोहिणी नक्षत्र को ऋक्ष मतलब यहाँ क्या है, समय अर्थ भी होता है और नक्षत्र अर्थ भी करते हैं। कल आया था ना उसमें टीका में विष्णु नक्षत्र, तो समय अर्थ किया भी और नक्षत्र अर्थ भी किया। तो यहाँ जन्मक्ष मतलब जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र को प्राप्त करके जन्म हुए, ये वो अथवा करके और नहीं कहा ना यहाँ।
प्रभावेण इति कंसादीनां तत्त अज्ञानं कुले अथ ज्ञेयम, उसका अथवा नहीं है ये, अथवा करके अथ इति यर्हि तो प्रसंग ही बदल दिया, वहाँ अथवा करके विकल्प नहीं बताया। तद इच्छायाम कहाँ चला गया, जातायाम, तदिच्छायाम जातायाम ये हो गया। दुर्घटना घटने भी तत्शक्ति भी रे वो बा, उनके शक्ति के द्वारा भी उन्होंने सब कार्य किए। बोले स्वस्व भावेन एव बा, स्वस्व भाव से जो अलादिनी शक्ति आदि देवता आदि स्वस्व अपने अपने भाव को प्रकट करते हुए तथा संपन्न इत्यर्थ, वहाँ पर उसी प्रकार ही संपन्न हुए, इस प्रकार भाव है। बोले अजन जन्मक्षम इति शब्द श्लेषमय संकेत निर्देश रहस्यत्वं सूचयति। बोले अजन जन्मक्ष, ये शब्द कहने की तात्पर्य है, बोले शब्द श्लेषमय, शब्द का जो श्लेष अर्थ है उसको संकेत के द्वारा निर्देश किया। बोले वो रहस्य जो है उसको सूचयति, सूचना कर रहे। तच्च तद व्रत उत्सव महिमार्थम इति ज्ञेयम, है ना, वो उसका सूचना क्या कर रहे हैं, बोले तद व्रत उत्सव महिमार्थम, उनका व्रत और उनका जो जन्म उत्सव, उस महिमा को ज्ञापन करने के लिए क्या क्या अजन जन्मक्ष शब्द प्रयोग किया। ये शब्द प्रयोग किया ना अजन जन्मक्ष, कितना नंबर श्लोक में किया है? ये पहला नंबर में ही यर्हि वाजन जन्मक्षम, है ना, यर्हि एव अजन जन्मक्षम, जो प्रथम श्लोक में कहा, तो क्यों कहा उसके भाव को कह रहे हैं। ये कहने की तात्पर्य है उनका, बोले श्लेष शब्द श्लेषमय संकेत, शब्द का जो गौण संकेत है क्या है, उसका रहस्य को दिखा सूचना दे रहे। बोले तद व्रत उत्सव महिमा, उनका व्रत और उनका उत्सव की महिमा को बताने के लिए ऐसा कहा है। ठीक है ना। हाँ, सर्वगुण उपतेत्वम दर्शयति शांतक्ष इत्यादि ना, ये क्या किए है, फिर से वही जो 7 श्लोक आया था उन 7 श्लोकों को यहाँ उठा करके पुनः इसको विचार करते हुए आगे विस्तार किया है। ठीक है, अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ये जीव गोस्वामी के टीका को लेने की, अब देखिए वहाँ से आगे 276 नंबर पेज में आए, पुष्कल सर्वांश पूर्ण, सर्वांश है ना, वहाँ बिंदी दे दीजिए, सर्वांश पूर्ण, सर्वांश अनुसार दीजिए। सर्वांश पूर्ण इति अंतर्यामित्वादिना हृदयासु वर्तमानैः अंशैः सर्वरेव संभूयावतीर्ण। वहाँ सर्वांश करके किस किसको कहा था, बोले भक्तों के हृदय में, और विष्णु चक्रपाद ने कहा ना कि भक्तों के हृदय में और सबके नहीं, 3 बात कहा ना, भक्त को भी अभक्त को भी सर्वांश पूर्ण कहा ना, वहाँ सर्वांश पूर्ण से वहाँ कहा था वहाँ सर्वांश करके कहा था कला परिपूर्ण, सर्व अंश कला परिपूर्ण, सर्वांश का अर्थ किया था। ठीक है ना, सर्व अंश कला परिपूर्ण, सर्वांश परिपूर्ण करके वहाँ कहा था। ये कह रहे हैं सर्वांश पूर्ण इति, कह रहे अंतर्यामित्वादिना हृदयादिषु
है ना, वो कैसे है? अंतर्यामी होने से हृदयादिषु वर्तमान ही अंश ही सर्वैरेव शंभूय अवतीर्ण। ठीक है ना, बोले सबकी भक्तों की अंतर्यामी होने से सबके हृदय आदि में वर्तमान ही सर्वदा वर्तमान है, स्थित है। ऐसे अंश के द्वारा अंश के द्वारा सर्वरेव संभूय सबके हृदय में संभूय सम्यक पूर्वेण भूय अवतीर्ण रहते हुए अवतीर्ण सबके हृदय में अवतीर्ण हो गए। बोले अंतर्यामिणाम अपि तदानीम श्री देवकी नंदत्वेन एव। देवकी और नंद, हाँ देवकी नंदनत्वेन एव, देवकी नंदन होकर के महत्सु स्फूर्ते महान स्फूर्ति को प्रदान करने के लिए वो क्या हुए? अंतर्यामी पद का प्रयोग किया है। सर्वांश मतलब अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी होने से सबके हृदय में सर्व अंश में वर्तमान क्या है? वर्तमान स्थिति में सर्वदा वर्तमान स्थिति में ही वो सर्व अंश में, अंश मतलब यहाँ जीव को ले लिया, सकल जीव में विराजित है। हाँ अंश और कला, हाँ परिपूर्ण अवतार होने के लिए उन्होंने ये भाव प्रकट किया। और इन्होंने कहा कि सबके हृदय में ये क्या हो गए? प्रादुर्भाव हो गए। कहीं वहाँ देवकी और देवकी नंदन तो आविर्भूत तो हुए ही, लेकिन सबके हृदय में आविर्भूत हो गए, प्राप्त। यही क्या कहा है? अंतर्यामी पद से देवकी नंदनत्वेन एव, देवकी नंदन के रूप में सबके हृदय में आविर्भूत हो गए। देखिए यहाँ विश्व क्या है? भीष्म भक्त पे तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां। हृदि धिष्ठित, प्रत्येक हृदय में आप विराजमान है, धारण किए हुए हैं। ये कहने का तात्पर्य है हृदि दृष्टित। और बोले प्रतिदृश्यमिव नैकधा न एकधा, बोले प्रतिदृश्यमिव प्रत्येक व्यक्ति देखता है, नैकधा न एकधा, एक प्रकार नहीं, सब अपने अपने भाव के अनुसार अनेक प्रकार से बोले नैकधा। अर्कमेकम, ठीक है ना, अर्क मतलब सूर्य, एकम सूर्यम, सब लोग भिन्न भिन्न देखते हैं और भिन्न भिन्न समय से देखते हैं। हाँ है कि नहीं? अभी हमारे यहाँ सूर्य अस्तमुखी है, तो कहीं उदयमुखी हो रहे, कहीं मध्याह्नमुखी हो रहे हैं, तो एक ही सूर्य है, कहीं रात्रि है अस्तमुखी है और कहीं उदयमुखी है, और हमारे यहाँ भी सायंकाल संध्या मुखी है। तो सब एक ही सूर्य क्या है? सब स्थान में अनेक प्रकार के है। ऐसे ही ईश्वर भी क्या है? न एकधा, एक प्रकार नहीं है। बोले समधिगतोस्मि, इसलिए सम्यक पूर्वेण अधिगतोस्मि में जानता हूँ, जान लिया हूँ। बोले विदुत भेद मोह, और क्या हो गया? भेद रूपी जो मोह है विदुतो धूय कंपने नष्ट हो गया। इति तथा च श्री वैकुंठ लोकादि अधिष्ठातारोपी, वैकुंठ लोकादि जो अधिष्ठात्री देवता है, ततः संभूय अवतीर्ण इति श्री हरिवंशादि उक्तेन। वहाँ तो पहले भी कह दिया था, जो वैकुंठ में सब थे वो भी सब अवतीर्ण होकर के आए थे यहाँ। मुकुटम आहृत्य गोमंथे श्री गरुड़ आगमनादिना स्पष्टत्वात् इति, ठीक है ना। बोले मुकुटम आहृत्य, मुकुट पहन करके, और गोमंथे, गो मतलब गोमंथने, गो मध्य होना चाहिए, यहाँ पाठ भेद है। गो मतलब पृथ्वी
के मध्य में श्री गरुड़ादि गमनादिना, गरुड़ादि में बैठ करके सब विष्णु लोक से सब आए थे। एतच्च श्री भागवतामृते विवृतम अस्ति, इस भागवतामृत व्याख्या में विचार किया गया है, ये हरिवंश पुराण में भी है। न च अत्र दोष, कोई यहाँ पर दोष नहीं है। बोले स्वस्वरूपेण एव परम विभु तत्रैव निज सर्ववृत्तिं प्रकाश्य तत्तेज निगुणतया तेषां स्थितत्वात्। वो जो देवता सब आए थे अथवा विष्णु लोग सब जो सायुज्य प्राप्ति वाले सब आए थे, सब गरुड़ में बैठ करके जो आए थे, वो सब बोले स्व स्वरूपेण एव परम विभु, अपने अपने स्वरूप में परम विभु मतलब अति बृहत काय हो करके, तत्व निज सर्ववृत्तिम प्रकाश्य, अपने अपने सकल वृत्तियों को प्रकाशित करते हुए, तत्तेज निगुणतया तेषां स्थितत्वात्, उनके अपने अपने तेज को निगुण करके क्या किए, तेषां निगुण, अपने अपने तेज को क्या कर दिए, संकुचित करके ढक करके क्या हुए, अपने सभा के दर्शन कर रहे थे। तथा च श्री मध्वाचार्य धृतम पद्म वचनम, ठीक है ना, मध्वाचार्य के द्वारा जो पद्म पुराण का वचन है, सदैव बहुधा भूत्वा निर्गुण पुरुषोत्तम एक भूय पुनः सेते निर्दोषे हरिराधिकृत, ठीक है, कह रहे सदैव बहुधा भूत्वा, वो जो देव है बहुधा बहुत प्रकार हो करके, निर्गुण पुरुषोत्तम, वो देव कैसे है, निर्गुण है और पुरुषेश उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों के मध्य में जो उत्तम है, एक ही भूय और एक हो करके पुनः सेते, प्रलयांतर में पुनः एक हो करके वटस्य पत्रस्य कुटे शयानम सो जाते हैं, ठीक है ना। सेते निर्देशो हरिराधिकृत, ऐसा हरिवंशादि पुराण में निर्देश किया गया है, बताया गया है, ऐसा मध्वाचार्य ने कहा है। प्राच्याम इति दृष्टान्तेन सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि श्रीदेवक्याम आविर्भावो योग्यता उक्ता, ठीक है ना। ये जो प्राच्यम दिशि करके दृष्टांत जो दिया, सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि, सर्वत्र प्रकाशित हो जाने से देवकीम आविर्भाव, देवक्या देवकी से आविर्भूत होते हुए आविर्भावो योग्यता उक्ता, आविर्भाव की योग्यता है ऐसा कहा गया है। अतएव श्री विष्णु पुराणे भी, विष्णु पुराण में भी कहा है, ततोखिल जगत पद्म बोधाया च्युतभानुना देवकी पूर्व संध्याया आविर्भूतम महात्मना। विष्णु पुराण में भी लिखा है, ततः अखिल जगत पद्म बोधाय, अखिल जगत को क्या किए, पद्म बोधाय अच्युत भानुना, पद्म को बोध करने के लिए, है ना, पद्म पुष्प फूटा था तो उसको ज्ञान कराने के लिए बोले अच्युत भानुना, अच्युत भगवान भानु सूर्य जैसे ही आविर्भूत हुए, तो उनको भ्रम हो गया पद्म पुष्प को कि ये सूर्य है कि कृष्ण है। कृष्ण में उसने सूर्य को देख करके फूट गए, कृष्ण सूर्य था, अरे इतना तेज था ना, उसको भ्रम हो गया कि सूर्य उदय हो गया, है ना, इसलिए वो फूटने लग गया। ये देवकी पूर्व संध्यायाम आविर्भूत महात्मना, देवकी जो है पूर्व संध्या, पूर्व संध्या मतलब संध्या से पूर्व क्या हो गई, आविर्भूतम महात्मना, महात्मा उनके हृदय में संध्या पूर्व में ही आविर्भूत हो गया था, ऐसा कहीं कुछ पाठ होगा वहाँ पर। बोले आविर्भावश्च, आविर्भाव क्या है, बोले कंस वंचनादि अर्थे अर्थम अष्टमे मासीति हरिवंशे, कंस की वंचना, कंस मार देगा इस भय से क्या हो गया, 8वें महीने में ही जन्म हो गए, है ना, ऐसा हरिवंश पुराण में कहा है। बोले गर्भ काले तु असंपूर्णे अष्टमे मासिते स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुषुभाते समम तदा, ये वही श्लोक है, यहाँ पर भी 2 जगह में जन्म हुए, इस प्रकार भाव को व्यक्त किया गया है।
तो आज कृष्ण जन्म हुए हैं, बोले नंद की लाला की जय हो। यहाँ नंद तक पहुँचे नहीं हैं, अभी तो हम कहाँ है, वसुदेव की लाला है, ठीक है ना। नंद लाला हुए नहीं हैं अभी तो देव की नंदन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।